आप सभी का अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का नेट ब्लाउज डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। ये डिज़ाइन बोट नेक के हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को करेंगे सीधा। इसके बाद हम लेंगे टोटल लेंथ। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लंबाई लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और बोट नेक के हिसाब से 34 साइज़ में 34 में शोल्डर एंड आर्म होल रखूँगी मैं 7 इंच का। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर और आर्म होल के लिए लाइन बना ली है इस तरीके से। अब मैं ले रही हूँ चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। अब मैं ले रही हूँ नीचे कमर का मेजरमेंट। तो कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। आर्म होल की गोलाई आपको 1 इंच पर देनी है और आधा इंच रखना है शोल्डर को डाउन। तो बैक पार्ट की मार्किंग अस्तर पे मेरी पूरी हो गई है। अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका कटिंग कर लिया है। आधा इंच शोल्डर को डाउन रखा है। नीचे से भी इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इसका कटिंग कर लिया है और अब मैं ले रही हूँ गले का मेजरमेंट। मेन फैब्रिक जो है मेरा नेट का है, तो नेट पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। आप इसे किसी भी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक के साथ बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। यहाँ पर ले रही हूँ मैं गले का मेजरमेंट। तो गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 3.5 इंच, 3.5 इंच और गले की लंबाई रखी है 3 इंच। गले की जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच में मार्क किया है ऊपर की तरफ। अब हमें 1.5 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है। 1.5 इंच या 1.75 इंच आप बाहर की तरफ लीजिएगा और टोटल लंबाई रखी है नेक की 10 इंच। तो ये जो 10 इंच वाला गला है वो नेट अंदर की तरफ अस्तर पे बनेगा, ऊपर की तरफ नेट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बनाएं। उसके बाद आपको इसमें देना है इस तरीके से राउंड नेक। राउंड नेक बनाने के बाद हमने कर लेना है इसका कटिंग। तो इस तरीके से पहले जो बड़ा नेक हमने बनाया है उसे कट करेंगे, फिर ऊपर से कटिंग करेंगे छोटे वाले गले को। तो इस तरीके से मैंने छोटा वाला नेक कट करके साइड में रख लिया है। अब हमने करना है इसका स्टिचिंग। इसका स्टिचिंग करने के लिए मैं यहाँ पर पट्टियाँ कट कर रही हूँ 1.5 इंच की। ये देखिए इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टियाँ आपको क्रॉस में कटिंग करनी है, ध्यान रखिएगा। क्रॉस में पट्टियों को कट कर लेंगे और इसी से हम दोनों जो नेक है हमारे वो बना लेंगे। तो बहुत ही ईजी रहेगा, कम समय में आप बना सकते हैं। और अगर आप पेपर पेस्टिंग लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पट्टियों को कट करके जोड़ रही हूँ और जोड़ना आपको इस तरीके से है। तो जितना ज़रूरत है नेक में लगाने के लिए उतनी पट्टियाँ हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे क्रॉस में। तो पट्टी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी इससे नेक। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है आगे से। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर रखेंगे। तो आपको ना ही पट्टी को खींचना है और ना ही बैक पार्ट को खींचना है। थोड़ा भी अगर आप इसे खींचेंगे तो ये फैल जाएगा नेक, और सिर्फ इसे बराबर से रखते हुए ही आपको सिलाई लगानी है। मशीन का जो एक पैर का मार्जिन होता है उसे लेते हुए आप सिलाई लगाते जाएँ, पट्टी को बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए। तो अच्छे से और फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर पट्टी को अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं इस तरीके से। तो कट लगाकर हम इसे पूरा कर लेंगे और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए नीचे से मार्जिन को भी आपको पट्टी वाली तरफ ही रखना है। अब हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से इस पर प्रेस करके आप इसे हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर सिलाई ना लगाना चाहें तो गला बन के रेडी हो गया है। इस पर आपको प्रेस लगानी पड़ेगी तभी ये फिनिशिंग आएगी इस पर। तो मैं बाद में प्रेस लगाऊंगी। इससे पहले मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर ये वाला नेट।
तो नेट लगाने के बाद जो नेक है वो आपका इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, अंदर वाला जो नेक है हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है। अगर आप छोटा पहनते हैं तो छोटा करके भी ले सकते हैं। जब आप बोट नेक गला बना रहे होते हैं तो गले की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि इसके शोल्डर ज़्यादा होते हैं तो शोल्डर डाउन होने का प्रॉब्लम बोट नेक ब्लाउज़ में नहीं होता है। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या करना है, चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग के साथ। तो नेट को इसके ऊपर रखते हुए मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल रही हूँ। तो बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक आ रहा है एक्स्ट्रा, ये हमने कट करके निकाल देना है। तो मैंने यहाँ पर सारा ही फैब्रिक देखिए कट कर लिया है। अब करना है आपको इसे डबल फोल्ड अच्छे से। अब देखिए, जो गला हमने कट किया था ऊपर वाला, उसे इसके ऊपर रखना है और इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये आपको बहुत ही इजी रहेगा और फिनिशिंग के साथ आपका नेक भी कटिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जो क्रॉस पट्टी हमने तैयार की थी, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर लीजिएगा और यहाँ पर हमें डबल करते हुए इसे सिलाई लगा देनी है। पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। बराबर से रखते हुए पट्टी को मैंने अटैच कर दिया है। फिर एक सिलाई देखिए पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे। पट्टी के ऊपर छोटे छोटे कट हमने लगा देने हैं। कट लगाने के बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ कर लेंगे अच्छे से और फिनिशिंग के साथ। गला बन के रेडी हो गया है और इस पे आप देखिए न्यूज़पेपर रख कर नेट के फैब्रिक पर आप प्रेस कर सकते हैं। अब सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और 4 इंच की लंबाई में लगाएंगे प्लेट्स। दोनों ही तरफ हमने इसी तरीके से प्लेट्स अटैच कर लेनी है। नीचे की तरफ लगाना है कमर पट्टी। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हमने इस तरीके से अटैच करना है। कमर पट्टी मैंने डबल फोल्ड करते हुए लगाई है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और अब पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक और पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, 2.5 इंच। इसे आपको डबल फोल्ड करते हुए तैयार कर लेना है। पट्टी को डबल करेंगे और यहाँ पर सीधी सीधी इस पर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को सिलाई मैंने लगा दी है और इसके बाद देखिए दूसरी तरफ से भी इस पर सिलाई लगा दी थी और पट्टी को डबल करके हमने कट कर लेना है। यहाँ पर हमने गले के नीचे वाले हिस्से पर इसे अटैच करना है अंदर से। ये देखिए, अंदर रखेंगे, ऊपर नहीं रखना है पट्टी को। और दोनों तरफ से बराबर करते हुए इसे अटैच कर लीजिएगा। कितना ऊपर कितना नीचे रखना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों तरफ से अच्छे से पिन के साथ इसे सेट कर दिया है और इसके बाद मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो पक्का करते हुए आपको इसे सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। ये देखिए, मैंने पट्टी को यहाँ पर अटैच कर दिया है और इसके बाद हम पिन को निकाल लेंगे। इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर